नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और GS 365 प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से वेलकम। तो हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमने एक स्टेप आगे पहुंच गए, मतलब हमने बेसिक क्लियर कर लिया है। बेसिक के साथ साथ हमने कुछ सवाल भी किए थे उससे रिलेटेड, और मोस्टली बेसिक जो था, कंसेप्ट जो था जिसके थ्रू हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इससे पहले तो आज हमारा जो टर्न है इसके क्वेश्चंस को लगाने का है, इसके सवाल सॉल्व करने का है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो जाए और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ इस चैप्टर में कि आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल आपसे छूट कर ना जाए। कहने का मतलब है कि अगर ब्लड रिलेशन का सवाल आपके एग्जाम में आता है, अपकमिंग एग्जाम में कोई भी सवाल आपका इस चैप्टर से आता है, तो आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए सवाल पे आते हैं, क्योंकि हमने बेसिक तो पढ़ लिया है। अब अगला काम रहता है सिर्फ सवाल लगाना, सिर्फ टेस्ट लगाना। ठीक है, तो चलते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, 7 करोड़ का 7 करोड़ का, कोई नहीं। मैंने आपको इससे पहले बेसिक की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, तो मैं ज़रा 2 मिनट के लिए वो दोबारा से दोहराना चाहता हूँ। और दोहराऊँ क्या, बता दूँ आपको दोबारा से। कॉन्सेप्ट ये थे कि मान लो कोई भी कपल है, मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई भी मेल है, तो मेल को हम प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। कोई भी मेल हो सकता है, मेल एग्जाम्पल ले लो यार, आपके फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, अंकल हो सकते हैं। ठीक है, तो मेल को हमने प्लस से डिनोट किया था, प्लस से जाना था कि ये एक मेल है। फीमेल के लिए हमने क्या यूज किया था, फीमेल के हमने एक नेगेटिव साइन यूज किया था। नेगेटिव साइन से पता चलता है कि ये जो है, जो भी इंसान है, मान लो आपकी मदर, आंटी, मदर, आंटी, आपकी कजन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई भी फीमेल, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है। तो कोई भी फीमेल के लिए हमने क्या यूज किया था, हमने एक नेगेटिव साइन यूज किया था। ठीक है, तो हमने बेसिक क्लास में जाना था, बेसिक क्लास में हमने ये भी जाना था, अगर कोई कपल है, कपल जैसे मतलब मैरिड कपल, शादीशुदा जोड़ा, नहीं यार, नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है यहाँ पे, शादीशुदा, आपके मम्मी पापा जी, आपके भाभी भैया जी, तो उनके लिए हमने बॉन्डिंग के लिए, मान लो ए कोई मेल है तो मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे, प्लस से जानेंगे। बी कोई फीमेल है और ये आपस में शादीशुदा है। कौन है, शादीशुदा। तो शादीशुदा के लिए हमें ये साइन यूज करना पड़ेगा, मतलब इनकी 2 लाइन से बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, इजीली लैंग्वेज में समझे तो। ठीक है, ये कोई हार्ड नहीं है। बाकी अदर कोई भी रिलेशन लगता है, लड़के लड़के का लगता है, लड़की लड़की का लगता है, या लड़के लड़की का कोई भी अदर रिलेशन लगता है। जैसे मैं बोल दूं कि 2 भाई हैं, वाई और जेड, 2 भाई हैं, क्या हैं, 2 भाई, तो दोनों भाई के लिए हम ये यूज करेंगे, सिर्फ एक लाइन, इजी लैंग्वेज में बोलूं तो। 2 बहनें हैं, या एक भाई एक बहनें हैं, या मम्मी चाचा हैं, पापा चाचा हैं, तो कोई भी कपल से, मैरिड कपल से अलग कोई भी रिलेशन होगा तो हम इस तरह ग्राफिकली शो करेंगे, जिससे कि हमको सवाल क्या कह रहा है वो पता पड़ जाए और हमारे दिमाग में आ जाए कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो कोई भी कपल है, ए और बी, ठीक है, ए और बी किसी बच्चे के माता पिता हैं। कोई भी बच्चा है जिसका नाम है एक्स और उसके माता पिता कौन है, ए और बी, तो हम इस तरीके से शो करेंगे कि एक्स क्या है, एक बच्चा है, किसका, ए का और बी का। तो इस तरीके से हम जानेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे आपकी इससे पहली वाली वीडियो में। ठीक है, और ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको भी अच्छी तरह पता है। तो बिना देरी किए हुए चल रहे हैं आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और 7 करोड़ रुपए का। ठोको, सवाल करो मतलब यार। हाँ चलो, सवाल कह रहा है ए डी की माँ है। कौन माँ है, ए माँ है। किसकी माँ है, डी की माँ है। ए डी की माँ है।
तो ए क्या है, माँ है। माँ के लिए क्या लगाते हैं भाई, माँ के लिए क्या लगाते हैं, माँ के लिए क्या लगाते हैं, अरे मतलब फीमेल है ना यार, माता जी हैं, तो फीमेल के लगाते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है, ए माँ है, किसकी माँ है, डी की है, किसकी है, डी की है। ठीक है, अभी हमको डी नहीं बताया कि डी कौन है, एक लड़का है, लड़की है, कौन है, कोई भी हो सकता है। चलो ठीक है, ए डी की माँ है और बी की बहन है। जो ए जो है वो डी की तो माँ है और बहन किसकी है, बी की, बी की बहन किसकी है, बी की। तो अभी तक हमें इसमें सिर्फ 2 जनरेशन पता पड़ी हैं, एक माँ है और दूसरा बेटे की जनरेशन है। ठीक है, और ये जनरेशन वाले सवाल मैंने जनरेशन वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए थे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देख लो, वरना दिक्कत तो होगी नहीं। मैं हर सवाल को ऐसे कराऊंगा, हर वीडियो को उस तरीके से लेके चलूंगा कि अगर कोई नया बच्चा हमारे दूसरी तीसरी वीडियो में आता है सीधा, तो उसे ये ना लगे कि मैं नया पढ़ रहा हूँ, उसे ये रियलाइज ना हो कि मैं नया पढ़ रहा हूँ और मुझे इससे पहले वाली वीडियो देखने की ज़रूरत है। पर अगर देख लोगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा है, आप सवाल को और कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को गहराई से जान लोगे। तो सवाल पे आते हैं। तो सवाल कह रहा है ए जो है डी की तो माँ है और बी की क्या है, बहन है। लेकिन अभी तक बी और डी का हमें जेंडर नहीं बताया, लिंग नहीं बताया कि बी डी कौन है। ठीक है, अच्छा, बी की एक बेटी है, बी की क्या है, एक बेटी है, कौन है वो, सी है। सी जो है बेटी है, किसकी बेटी है, बी की बेटी है। चलो आ गया। और जो एफ से विवाहित है, जिसकी शादी हो चुकी है, किससे, एफ से शादी हो चुकी है। एफ कोई लड़का है जिससे शादी हो चुकी है। अब मैंने आपको बताया था कोई भी कपल होता है शादीशुदा, तो उनके लिए हम ये डबल साइन का यूज करते हैं, डबल साइन का यूज करते हैं, इजी है। अच्छा, सवाल आगे कह रहा है जी ए का पति है। जी कोई है जो कि ए का क्या है, पति है। पति के लिए मतलब वो शादीशुदा है। कौन है पति, जी, ए का पति है। ठीक है, अब सवाल कहता है जी डी से किस प्रकार संबंधित है। जी जो है डी से, देखो डी की माता कौन है, ए है, तो डी के पिता कौन हुए, जी हुए, क्योंकि ए और जी क्या है, शादीशुदा है। तो जी ए से किस प्रकार संबंधित है, पिता, किस प्रकार संबंधित है, पिता के रूप में। इस कोई हार्ड नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है अगला सवाल कह रहा है एम एन का भाई है। एम जो है वह भाई है, किसका भाई है, एन का भाई है। भाई बहनों के लिए हम सिंगल बॉन्डिंग लगाते हैं, ये आपको मैं बताता आ रहा हूं हर बार। ठीक है, एन पी का भाई है। एन जो है भाई है, किसका भाई है, एन भी भाई है किसी का, किसका भाई है, पी का भाई है। अभी तक ये सिर्फ एक जनरेशन चल रही है, मतलब एक पीढ़ी चल रही है, भाई बहन की बातें हो रही हैं। भाई बहन तो खैर आई नहीं, क्योंकि हमें पी का जेंडर नहीं पता है अभी। चलो ठीक है, ये 9, चलो 9 ही मान लो। 9 एम का पिता है, ये 9 की जगह कुछ और होगा, शायद मिसटाइप हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, कोई नहीं। 9 जो है एम का पिता है। 9 क्या है, एम का पिता है। एम का क्या है, पिता है। कौन पिता है, 9। 9 जो है पिता है किसका, एम का। ठीक है, इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ऑप्शन दे दिए आपको 4 और उसमें से वो ऑप्शन चूज करना है जो आपका गलत है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन कहता है पी एम का भाई है। पी जो है एम का भाई है, मतलब पी भाई है, किसका भाई है, एम का। लेकिन अभी तक हमें पी का जेंडर नहीं दिया है, पी का जेंडर नहीं दिया है, तो भाई पहला ही ऑप्शन हो गया गलत। और यही हमारा क्या है, ऑप्शन है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलो और भी ऑप्शन देख लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। एम पी का भाई है, एम जो है भाई है, किसका भाई है, पी का भाई है, सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला पूछ रहा है एन 9 का पुत्र है। देखो एम का पिता कौन है, एन 9 है, तो एन का भी पिता हुआ और ये पी का भी पिता हुआ। ठीक है, और सवाल हमसे यही कह रहा है कि 9 जो हो एन का पिता है। जी बिल्कुल सही है ये भी। अगला पूछ रहा है एन एम का भाई है। एन जो है भाई है,
किसका भाई है? m का भाई है भाई, बिल्कुल सही है। मतलब इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 बनता है, जो कि हमसे पूछा गया है कि इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1। अगले पे आइए, अगला सवाल आएगा। अगला कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पति है, a माइनस बी का अर्थ है कि a बी का भाई है, और ये शायद कुछ यार फिर मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो चलो कोई नहीं। a स्लैश बी का मतलब a अपॉन बी का मतलब है कि a बी की माँ है, तो साइन कौन सा रह रहा है? प्लस आ गया, माइनस आ गया, ये मतलब यहां पे रह रहा है स्टार वाला साइन, ये वाला ये। अरे हो जा ये ठीक है, चलो कोई नहीं, सवाल करते हैं। मैंने आपको बताया जब आपको ये कंडीशन दे दी गई हो तो पहले दोनों को पकड़ लो, P और R को, है ना। P और R को पकड़ लो, P प्लस प्लस का साइन ये रहा, ये कहता है कि मान लो इसको तो मान लो थोड़ी देर के लिए आप P और इसको मान लो R, सवाल को इजी करने के लिए। तो कह रहा है P प्लस R का मतलब है कि P B का पति है, मतलब R जो है वो पति है, किसका पति है? वो P का पति है, ठीक है। मतलब इन दोनों को हमने अभी तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगला सवाल, अगला काम क्या है? R स्लैश एस का मतलब R डैश एस का, डिवाइड कह दो, स्लैश कह दो, कुछ भी कह दो। तो इसका क्या मतलब है? R जो है एस की माँ है। एक मिनट R जो है, एक मिनट, R स्लैश सॉरी हो रहा, हाँ, का अर्थ है R एस की माँ है। ये तो प्लस क्या है ना यार, कुछ गलती कर रहे हैं हम, गलती क्या कर दी हमने? ये पहले में कह रहा है कि सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है। ये आएगा P यहाँ और ये प्लस ये आएगा R यहाँ, ठीक है। अब कह रहा है कि R S की माँ है। R क्या है? माँ है। किसकी माँ है? S की माँ है, ठीक है। अब सही हुआ, वो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था, कोई नहीं। R S की माँ है। अब S और M पे आ जाओ। S M क्या कह रहा है कि S M की बहन है, S M की बहन है। S जो है बहन है, किसकी बहन है? M की बहन है, ठीक है। अगले पे आओ, M माइनस के। M माइनस के का मतलब है M S का भाई है, M क्या है? सॉरी, M K का भाई है, M भाई है किसका? K का। जो ये अभी तक हमें कंडीशन दी गई है, ये इतनी लंबी चौड़ी आपको परेशान करने के लिए जो इक्वेशन दे दी है सवाल ने, वो अभी तक हमने ग्राफिकली यहां सॉल्व कर दी है। अब सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा सवाल? तो बताओ R का K से क्या संबंध है? R का K से क्या संबंध है? R का संबंध किससे? K से। तो ये तीनों बहन भाई हुए। देखो ये तीनों बहन भाई हैं, एक ही पीढ़ी के। अभी तक इसमें आपको 2 पीढ़ी मतलब 2 जनरेशन दी गई हैं, माता पिता की और भाई बहन की, ठीक है। ये जो R है ये माँ है, किसकी माँ है? S की भी माँ है, M की भी माँ है और K की भी माँ है। अब आपसे ही पूछ रहा है कि R का संबंध K से किस तरह है? K से किस तरह है? माँ के रूप में है। किसके रूप में है? माँ, क्योंकि R इन तीनों की माँ है, इन तीनों की क्या है? माँ है। अगले पे आइए, सही, चलो अगला कह रहा है A इज अ ब्रदर ऑफ D, मतलब A क्या है? भाई है किसका? D का, ठीक है। D का भाई कौन है? A है, ठीक है। D इज द सन ऑफ C, D सन मतलब बेटा है, किसका बेटा है? C का। बेटा C का बेटा है, D तो A भी बेटा हुआ, C इज द सन ऑफ D, ठीक है। अच्छा, B इज द फादर ऑफ C, B फादर है किसके? C के। B कौन है? फादर है किसके? C के। C के पिता कौन है? B है। अब पूछा है सवाल, हाउ A इज रिलेटेड टू B, हाउ A इज रिलेटेड टू B, A का B से क्या संबंध है? A का संबंध B से क्या है? B से क्या है? मतलब ये भी इसका कोई बच्चा रहा होगा, लड़का या लड़की, उसका क्या है? बेटा है। मतलब
थर्ड जनरेशन की बात चल रही है, नाती पोते वाली बात चल रही। क्या हुआ? पोता या नाती। क्या हुआ? पोता या नाती, पोता या नाती, क्योंकि तीसरे जनरेशन की बात आ गई, बाबा नाना वाली बात आ गई है। ठीक है, अब ये जेंडर डिसाइड करेगा कि आपके बाबा हैं या नाना हैं। अगर यहाँ पे फीमेल हुई, अगर इनकी माता हुई, तो ये क्या होंगे? ये आपके नाना होंगे। अगर प्लस का साइन मतलब ये पिता हुए, किसके? ए के, तो ये कौन होंगे? बाबा होंगे, दादाजी होंगे। अगले पाइए। सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। बहुत ईजी है, कुछ नहीं, हो जाएगा, आप कर दोगे यार, इंटेलिजेंट हो इतनी तो। हाँ कोई नहीं, आगे आ जाओ। यदि ए बी का भाई है, यदि ए जो है वह भाई है किसका? बी का। ठीक है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है। बी कौन है? बहन है किसकी? सी की बहन है। इजी है, कोई हार्ड है? कुछ नहीं हार्ड है, चलो आ जाओ। तथा सी डी का पिता है। सी जो है पिता है, किसका पिता है? डी का पिता है। सी जो है पिता है, पिता किसका पिता है? डी का पिता है। अब पूछ रहा है ए से किस प्रकार संबंधित है? डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है? देखो ये तीनों भाई बहन है, एक पीढ़ी के, तीनों क्या है? ये भाई बहन है। अब एक भाई और दूसरे भाई का बेटा, मतलब क्या हुआ? इन दोनों का तो चाचा भतीजा वाला रिश्ता हो गया, तो कौन हो गया? भतीजा। कौन हो गया? भतीजा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब ये पूछ सकता है कि ए का रिलेशन क्या है डी से, तो क्या होगा? चाचा, अंकल। ठीक है, क्या होगा? अंकल मतलब चाचा। चलो अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है, अरे यार, अगला सवाल कह रहा है ए सी का पुत्र है। ए जो है वह पुत्र है, किसका पुत्र है? सी का पुत्र है, सी का पुत्र है। लेकिन सी ए की मां नहीं है। लेकिन सी क्या है? ए की मां नहीं। देख, उसने कहा है कि सी कोई व्यक्ति है, उसका पुत्र है। उसका पुत्र कौन है? ए है। ठीक है, लेकिन सी जो है मां नहीं है, तो मां नहीं है तो कौन होगी? पिता होगा यार, सीधी सीधी बात है ना, तो पिता होगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, कंडीशन देता जा रहा है वो। बी ए की बहन है। बी जो है बहन है किसकी? ए की बहन है। अच्छा, तो इस सी की क्या हुई? यार मैं गलत कर देता हूं, चलो कोई नहीं। सी जो है बहन है किसकी? ए की। अच्छा, तो ये सी की बेटी हुई। ठीक है, आगे कहता है बी ए की बहन है। ठीक है, सी और डी विवाहित हैं। सी और डी क्या है? विवाहित हैं। सी और डी क्या है? विवाहित हैं। देखो सी कौन है? मेल है। अगर ये किसी से विवाहित है, किसी से विवाहित है जिसका नाम क्या है? डी, तो सीधी बात है वो फीमेल होगी। वो क्या होगी? फीमेल होगी। ये दो जनरेशन आ गई, दो जनरेशन आ गई। सवाल कहता है ई सी की मां है। अच्छा, अभी और भी कह रहा है ई जो है मां है सी की। सी की कौन है? मां। ई सी की मां है। अब बता रहा है कि ए की मां कौन है? ए की मां कौन है? ए की मां कौन है? मैं आपको सवाल दोबारा समझाता हूं। सवाल ने कहा है ए सी का पुत्र है। ए जो है पुत्र है, किसका पुत्र है? सी का पुत्र है, लिख दिया। सवाल आगे कह रहा है लेकिन सी की मां नहीं है, सी ए की मां नहीं है। सी जो है मां नहीं है ए की, अगर मां नहीं है तो बाप होगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, आ गया। बी ए की बहन है। बी क्या है? बहन है। किसकी बहन है? ए की बहन है। बहन के लिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, भाई के लिए पॉजिटिव साइन लगा दिया। ठीक है, सी और डी विवाहित हैं। सी और डी की क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है। शादी के लिए हमने इनके लिए दो बॉन्ड लगा दिए जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। ठीक है, अब सी मेल है तो डी फीमेल होगी, सीधी सीधी बात है भाई, लड़के लड़की की शादी होती है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चलो कोई नहीं, आगे कह रहा है ई जो है सी की मां है। ई हमने मां बना दी, इसकी मां बना दी, सी की मां बना दी। अब सवाल कहता है ए की मां कौन है? ए की मां कौन है? ए आपका ये रहा। ए की मां कौन है? ये रही, क्योंकि ए के पिता सी हैं तो ए की मां कौन हुई? डी। कौन हुई? डी। कौन हुई? डी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। चलो अगले पे आइए। अगला सवाल कहता है आर एन का भाई है। आर जो है भाई है, किसका भाई है? आर एन का भाई है।
ठीक है। आर के का इकलौता बेटा है। आर जो है के नाम के शख्स का इकलौता क्या है? बेटा है, इकलौता। भाई देखो, आर एन का भाई है और के का इकलौता बेटा है, लेकिन ये तो दो हो गए, तो इसका मतलब इकलौता है तो ये कौन होगी? बहन होगी। उसने कहा है इकलौता बेटा, ये न कहा कि इकलौती संतान है। इकलौती संतान होती तो सवाल गलत हो जाता। उसने कहा है इकलौता बेटा है, तो दूसरा कौन हुआ? दूसरा कौन हुआ? उसकी बेटी हुई, है ना, तभी तो इकलौता बन गया। ठीक है। एस के की इकलौती बहू है। के की इकलौती बहू, के की इकलौती बहू है, पत्नी नहीं है। अब ये मत कर देना कि एस इससे शादीशुदा है, ये तो इसकी पत्नी हो गई। बहू मतलब बेटे की बहू, बहू मतलब बेटे की बहू, मतलब आर की, सॉरी, आर की कौन है? बहू है। कौन? एस। एस कौन है? बहू है किसकी? आर की। अब सवाल कहता है कि एन एस से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है एस से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है एस से किस प्रकार संबंधित है? मतलब इसके भाई की बहन, इसके भाई की बहन, सॉरी 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 सॉरी, इसके पति की बहन, इसके पति की बहन, इसका पति की मतलब पति की बहन। ऑप्शन नंबर आपका चौथा। दोबारा समझाते हैं, कोई बात नहीं है, दोबारा समझाते हैं। देखो, ये कह रहा है आर एन का भाई है। आर ये रहा, ठीक है, किसका भाई है? एन का भाई है, हमने लिख दिया। ठीक है। अब सवाल कह रहा है आर के का इकलौता बेटा है। आर जो है इकलौता क्या है? बेटा है। प्लस का साइन मतलब मेल है, बेटा है, इसका बेटा है। के का इकलौता बेटा है, लेकिन कह रहा है एस के की इकलौता बेटा है, मतलब ये बेटी हो गई। आर जो है इकलौता बेटा किसका? के का, तो सीधी सी बात है एन क्या हो गई? बेटी हो गई। चलो आगे आते हैं। आगे कह रहा है एस के की इकलौती बहू है। इकलौते बेटे की इकलौती बहू कौन हो गई? एस हो गई। चलो ठीक है। दोनों क्या शादीशुदा, तो हमने बॉन्डिंग लगा दी दो वाली, है ना, कॉन्सेप्ट वाली बात है। ठीक है। एन एस से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है एस से, अब ये इसका पति कौन है? आर है, और ये क्या है? मेरी देवरानी, मतलब सॉरी ननद, सॉरी हाँ ननद। कौन है? ननद। तो क्या हुई? मेरे पति की बहन, मेरे पति की बहन। आ गया, जल्दी जल्दी में मुंह से निकल जाता कभी कभी, चलो कोई नहीं। पी क्यू का भाई है। पी जो है वह भाई है, किसका भाई है? क्यू का भाई है। पी जो है भाई है, क्यू का भाई है। ठीक है। एस पी का पिता है। एस जो है पिता है, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। हाँ, कह रहा है पी जो है क्यू का भाई है। अब कह रहा है एस पी का पिता है। एस जो है पिता है, किसका पिता है? पी का पिता है। जब एस पी का पिता होगा तो एस क्यू का पिता होगा, क्योंकि ये पी और क्यू कौन है? भाई भाई बहन है, जो भी है, मतलब आपस में भाई बहन है। ठीक है, जो भी है। आर एस का भाई है। आर जो है भाई है किसका? एस का। आर जो है भाई है किसका? एस का। मतलब आर और एस कौन है? भाई भाई है। आ गया। यदि टी आर की मां है, यदि टी जो है वह मां है किसकी? आर की मां है। अगर आर की मां टी है तो आर एस की भी मां कौन होंगी? टी। क्यों होंगी? क्योंकि एस और आर कौन है? भाई भाई है। ठीक है। तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है? तो पी जो है टी से किस प्रकार संबंधित है? देखो, इनके पिता कौन है? एस है, और एस की माता कौन है? टी है। तो पूछ रहा है पी टी से किस प्रकार संबंधित है? तो कौन? पोती। कौन? पोती। पोता। पोता। कौन? पोता। एक मिनट, एक मिनट। कोई नहीं, एक दिक्कत आ गई थी, वो सॉल्व की थी। चलो, कौन है? पोता। ठीक है, आ गया। ये पी क्यू का भाई है। पी जो है भाई है, किसका भाई है? एरिया का भाई है, दादा आदमी है। चलो, पी जो है भाई है क्यू का, पी क्यू का भाई है। आर क्यू की बेटी है। आर जो है बेटी है, किसकी बेटी है? क्यू की बेटी है। ठीक है, आ गया। एस पी की बहन है। एस जो है
बहन जी हैं, किसकी बहन जी हैं? पी की बहन है, ठीक है। क्यू एस की बहन है, क्यू जो है ये भी बहन है, किसकी बहन है? एस की बहन है, बिल्कुल भाई दे रखा है इधर, दे दिया इधर, बहन हो गई, ठीक है। किसकी हो गई? किसकी बहन हो गई? एस की, ठीक है। टी, टी आर का भाई है, टी जो है आर का भाई है, टी जो है आर का भाई है, ठीक है। टी का चाचा कौन है? दोबारा देखो, पी क्यू का भाई है, पी भाई भाई है, किसका भाई है? क्यू का भाई है, लेकिन अभी तक हमें क्यू का जेंडर नहीं बताया है, यहां तक की बात करूं तो मैं, ठीक है। आ गया। आर क्यू की बेटी है, आर बेटी बता दी गई है, किसकी बता दी गई है? क्यू की बेटी बता दी गई है, लेकिन अभी यहां तक हमें क्यू का जेंडर नहीं बताया है। इन दोनों का जेंडर हमें पता पड़ गया सवाल में। आ गया। एस पी की बहन है, एस बहन है, किसकी बहन है? पी की बहन है, पी की बहन है, ठीक है। पी की बहन कौन है? एस। सवाल कह रहा है आगे, क्यू एस की बहन है, क्यू कौन है? बहन है। अब बताया है क्यू कौन है? बहन है, मतलब फीमेल है। किसकी बहन है? एस की बहन है, ठीक है। तीनों आपस में बहन भाई, मतलब एक ही पीढ़ी के, एक ही जनरेशन के हो गए, ठीक है। अब कह रहा है टी आर का भाई है, टी जो है भाई है, किसका भाई है? आर का भाई है, आर बहन है और टी कौन है? भाई है। अब ये दूसरी जनरेशन के हो गए, ठीक है। आ गया। अब कह रहा है टी का चाचा कौन है? टी का चाचा कौन है? चाचा मतलब कौन होता है? चाचा कौन होता है? पापा, पापा का भाई, मम्मी का भाई, ठीक है। तो भाई कौन है? ये रहा, ये रे भाई साहब, ये रे भाई साहब। दूसरी पीढ़ी में पहुंच गए, कौन है? पी। कौन है? पी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा। आ गया। अगला सवाल, ये सवाल मैंने इससे पहले पार्ट में कराए थे, कुछ इसमें भी डालें, क्योंकि मैं ब्लड रिलेशन को थोड़ा लंबा समझाना चाहता हूँ। आज अभी जो क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले कराए, सवाल कराए जो थोड़ी देर पहले मैंने, वो सवाल मोस्टली सिमिलर थे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं आपको एक टाइप के इतने सवाल कराना चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आप उनको भूल ना पाए आगे तक। अगर आप रिवीजन कभी लेट करते हैं या मान लो आपका रिवीजन हो नहीं पाता है, तो आप इतनी प्रैक्टिस क्लास में कर जाएं जिससे कि आप भूल ना पाए और आपको पता पड़ जाए कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। बिना पेन उठाए आपको याद आ जाए कि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है और ये इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए यह आपकी मेहनत की जा रही है। चलो, ये हमें कंडीशन दे दी है और ये हमें आपको फिगर दे दिया है। मतलब फादर को प्लस से डिनोट करना है, ब्रदर को मल्टीप्लाई से, सन को स्टार से, मदर को माइनस से, सिस्टर को डिवाइड से और डॉटर को हैशटैग से, ठीक है। ये कह रहा है ए और बी, मतलब ए हैशटैग बी। ए हैशटैग बी मतलब ए क्या है? हैशटैग का मतलब क्या है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? ए क्या है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? बी की डॉटर है, ठीक है। अब बी और सी पे आओ, बी प्लस सी। बी प्लस सी मतलब बी जो है फादर है, प्लस का मतलब क्या बताया था? फादर। फादर है, किसका फादर है? सी का फादर है, ठीक है। मतलब दो पीढ़ी बता दी, अभी दो जनरेशन बता दी। ए और सी कोई भाई बहन होंगे या भाई भाई बहन जो भी हो सकता है। बी क्या है? उनके पिता है, ठीक है। सी और डी, सी स्टार डी। सी क्या है? सन है। सी क्या है? सन है। किसका सन है? डी का सन है, डी का। देखो, अगर सी बेटा है और बी पिता है तो सीधी सी बात है ये माता जी होंगी, और दोनों कपल के लिए क्या लगता है? बॉन्ड लगता है, डबल वाला। चलो, डी और डी माइनस ई। डी क्या है? मदर है। किसकी मदर है? ई की मदर है। किसकी मदर है? ई की मदर है। अभी तक हमें ई का कोई भी जेंडर नहीं बताया। चलो, ई डिवाइडेड एफ। ई क्या है? ई सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? एफ की सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? एफ की सिस्टर है, ठीक है। हमें जो ये सीरीज दी गई है, हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक डायग्राम पे शो कर दिया है। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है दिए हुए व्यंजनों में से ए का एफ से संबंध बताओ। ए का संबंध किससे बताओ? एफ से। ए का संबंध किससे बताओ? एफ से। एफ का क्या लगा? ए बहन लगी। क्यों? ये फीमेल है। कौन लगी? फीमेल। कौन लगी? बहन लगी। बहन मतलब सिस्टर लगी आपकी। ऑप्शन नंबर सी इज, ये कोई हार्ड नहीं है। अगले सवाल, अगला आज का आखिरी सवाल, और ये सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क में, क्योंकि शायद मैंने इस टाइप के कम से कम
3-4 साल करा दिए। तो ये सवाल आपका होमवर्क में रहा। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, मन से देखिए, तो ये सवाल आप मुझे कमेंट में बताइए, और आपको कहीं गलती लगी हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में थोड़े अच्छे लेवल के सवाल के साथ, ठीक है। अब तक हमने थोड़ा बेसिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं।